ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। अभी तक तो नहीं लग रहा कि कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा इनका। मुबारक हो मोदी जी की पार्टी, एक बार फिर बिहार में उन्होंने बड़ा हल्ला मचा दिया सर। हमारे नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर और बिहार जीता है और इमीडिएटली हार्ड एक्शन आपने लेना शुरू कर दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी अजात शत्रु है, निर्विवाद भारत के सम्राट के रूप में वो उभरे हैं। अगला नंबर है बिहार का, जहां पर अब आपको बहुमत मिला है 4/4, 3/4 भी नहीं, और ये एक्शन वहां पे होगा और वेस्ट बंगाल को पता लग गया अगला नंबर इनका है। मोदी से टक्कर लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। ना कुछ उन्होंने अपनी पब्लिक के फायदे के लिए किया है, तो इसी वजह से शायद पब्लिक दोबारा उनको बिहार इलेक्शन में भी जितवाती हुई दिखाई दे रही है। वरना नेपाल से इसका बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल ये थोड़ा सा इसका फर्क है। अगर इसका वोट ना मिलता तो नरेंद्र मोदी की जो हिंदी हार्टलैंड की जो पावर स्ट्रगल थी वो खत्म हो जाती। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व और रणनीति कौशल ने इस पूरी जो मंडली को हरा दिया। जो प्रचंड जीत मिली आपको वहां का जो मैंडेट है वो इसलिए मिला है, इसलिए नहीं कि सबका साथ सबका विकास का स्यापा दोबारा शुरू कर दें आप बिहार में, वो विकास करने के लिए। और जो जिहादी हैं इनकी परमानेंटली पूछते हुए तो निकले नहीं, और अगर निकले तो टेढ़ी निकले, इतना मारा जाएगा इनको। और उसके बाद वेस्ट बंगाल, और ये जो जिहादी हैं इनको मालूम है कि क्या होने वाला है। यूपी आपने अपने कंट्रोल में कर लिया, बिहार आपके हाथ में आ गया है। यानी कि नेपाल के साथ बॉर्डर जो था, जहां पर इन्होंने गंदी गंदी मस्जिदें बना दी थी, अब वो टूटेंगी, और वहां से जो रास्ता था इन जिहादियों का भारत में आने का वो बंद हो जाएगा। इन्हें मालूम है कि क्या आ रहा है, इनकी नकेल कसी जा रही है, और ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि महादेव का इंसाफ शुरू हो गया। दिल्ली में आपको महादेव ने बचाया। जितनी तैयारी थी उनकी, आपकी तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को यही पता नहीं था कि कितना अंडर करंट है, कितनी तैयारी इन्होंने 10 सालों में करी हुई है। और तैयारी का हाल देख लीजिए। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और क्रैकडाउन हमें करना पड़ा इन जिहादियों को जो सपोर्ट करने वाले बांग्लादेशी जो इलीगली भारत में रह रहे हैं, वैसे तो 30 करोड़ के 30 करोड़ ही इलीगल है, उनके ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ा। रीजन भी हंस रहे थे, वो तंज कर रहे थे भारतीयों के ऊपर, क्योंकि जब जब भारत के ऊपर कोई अटैक होता है पूरी कंट्री इकट्ठी होती है, लेकिन ये लोग 30 करोड़ जिहादी ये इकट्ठे नहीं होते, ये इकट्ठे होते हैं हमारे ऊपर हंसने के लिए। मैंने यही पैटर्न देखा जब बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये सारे जिहादी 30 करोड़ के 30 करोड़ ये मिठाइयां बांट रहे थे। अब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वही पैटर्न हमें दिखाई दिया। दे वर मॉकिंग अस, लाफिंग एट अस। लेकिन जो हमारे बिस्वा जी हैं, जैसे ही हमने बिहार जीता है, उन्होंने एक पावरफुल मैसेज भेज दिया। हमारे दुख की घड़ी में अगर आप हंसेंगे तो हमें दुख की घड़ियां आपकी जिंदगी में बनानी भी आती हैं। और ऐसे पेला है उनको कि उनकी पूछते नहीं निकलेंगी, और निकली तो टेढ़ी निकलेंगी। मैं तो कहता हूं पूछते निकली ही नहीं, आप कुछ काट दीजिए, पूरा कटा तो होता ही है इनका। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, दिल्ली में ब्लास्ट हुए और सोशल मीडिया भर दिया गया शॉकिंगली। नाम सुनिए, मोहम्मद आसिफ, सैफुल इस्लाम, साद सुलेमान और मोहम्मद आशिक रहमान। आप देखिए कॉमन क्या है इसमें, या तो नाम में मोहम्मद होगा या इस्लाम होगा, और वहीं पे लानतें शुरू हो जाती हैं इनकी। ये नाम आपको अपीयर होते हैं जो सेलिब्रेट कर रहे थे अटैक को। लाफिंग इमोजीज लोगों को भेजी जा रही थी हमारी वीडियोस के ऊपर भी, हमने भी रिपोर्ट किया। और ये कोई नया बिहेवियर नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, जब जब हमारे कोई भी ट्रेजेडी आती है, पहलगाम का अटैक हुआ, कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो कैंडल लेकर हंस हंस के जा रहे थे, वी स्टैंड सॉलिडेरिटी विद हिंदूस, हंस रहे थे वो। ये जो हिंदी हार्टलैंड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब की जान है इसके अंदर, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर। और मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, आप इसको जरा देखें, इन्होंने दे हैव डन वंडर्स इन सो मेनी वेज। कि ये अभी डिफरेंट सीट्स आ रही हैं और अभी डाटा आ रहा है। अब देखें, एक चीज तो ये होना चाहिए कि बिहार का बड़ा क्लियर मैंडेट मिला। मैंने आपको बताया 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। ईस्टर्न स्टेट है, और जैसे मैंने कहा हिंदी हार्टलैंड,
नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव को ये शेप करती है। और ये मोदी साहब का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोलिशन है, ये बड़े आराम से वो जो 122 सीटों वो कर सकता है। और अब वो मेरे ख्याल है कि 170 सीटों तक से ज़्यादा लीड कर रहे हैं। एनडीटीवी का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये 191 पे भी जा सकते हैं। ठीक है जी। और इसका मतलब पता है क्या है कि ये 70 और सीटें ले रहे हैं लास्ट इलेक्शन से, 70 और सीटें ले रहे हैं। बिहार का मैंडेट जो है ये बड़ा क्लियर है। मोदी साहब की जो भारतीय जनता पार्टी है वो दे आर गोइंग अप, ठीक है जी। और नाउ जो डेवलपमेंट है वो आइडेंटिटी के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस चाहिए। सो मोदी साहब जो हैं उन्होंने बिहार के अंदर अपना ये जो कोलिशन शेप किया, उसके अंदर देन वो आप समझ लें कि वो अपनी गेम कर गए हैं। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे बहुत ज़्यादा वो समझ रहे थे कि बिहार इलेक्शन जो है वो मोदी साहब ने रिसेंटली $1 बिलियन के करीब वहां पे पैसा ट्रांसफर किया। मोदी साहब ने ये सितंबर के अंदर 853 मिलियन डॉलर, $1 बिलियन ही हुआ है ना, खवातीन को दिया एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत। वुमेन वोटर जो है इंडिया के अंदर वो एक बड़ा नंबर है। पीएम मोदी की पार्टी जो है या उनके साथ जो कोलिशन में जो पार्टीज हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस के साथ जो पार्टीज हैं वो हमें कहीं बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं मुकाबले में। यानी कि जो मार्जिन है दोनों के दरमियान वो बहुत ज्यादा है। और जो कह लीजिए जो बीजेपी और उसके साथ जो पार्टीज हैं वो एक काफी बड़े मार्जिन से जो है बिहार इलेक्शंस में जीतते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ये और बात है कि राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने हर तरह से कोशिश की कभी बताने की कि कभी वोट चोरी का इल्जाम लगाया, कभी कुछ और कहा, कभी किसी मॉडल को लेकर आ गए और कहा कि जी ये ब्राजीलियन मॉडल है और ये भारत में वोट डाल रही थी। लेकिन पब्लिक जो थी वो अपने दिमाग से सोचती है, पब्लिक अपने हिसाब से चलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो कि मुझे भारत की लगती है कि कम से कम वहां पर इलेक्शन में या इलेक्शन के दौरान जो है कोई इस तरह का काम नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि जी मैंडेट किसी और का है और हुकूमत किसी और को मिल गई है। तो वो चीज बहरहाल भारत में नहीं होती है और शायद यही वजह है कि हम वहां पे इलेक्शंस को काफी साफ, शफाफ और क्लियर जो है इलेक्शंस को देखते हैं। इस वक्त भी बिहार के इलेक्शंस में बहुत इससे पहले बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, बहुत प्रोपेगेंडा किया गया या बहुत ज्यादा कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि किसी तरीके से बीजेपी और उनके साथ जो पार्टीज हैं उनको किसी तरीके से लेट डाउन किया जाए और पब्लिक को बताया जाए कि भाई ये तो ना कोई काम करते हैं और साथ ही साथ वोट चोरी करते हैं। लेकिन लोगों ने इनकी बात का भरोसा नहीं किया और जाहिर है कि वो भारत में लोग जो है वो इस चीज में जरूर आजाद हैं कि वो कहाँ वोट देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं या किसको पावर में लाना चाहते हैं। तो इसीलिए